ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ एमवी हिंडशिप कंडीशन नंबर 3 में फ्लोट कर रही है। डैमेज हुआ है तो उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टू इफेक्ट रिपेयर्स इट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस आफ्टर ड्राफ्ट टू 4.5 मीटर बाय लोडिंग 518 टन इन 4 पार्ट ऑफ द वेसल। फाइंड हाउ फार अबाव फ्रॉम 4 परपेंडिकुलर द वेट शुड बी लोडेड। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि जो आफ्ट ड्राफ्ट है वो हमें 4.5 मीटर चाहिए और 518 टन का वज़न लोड करना है। और हम लोग किस में है? कंडीशन नंबर 3 में है। तो कंडीशन नंबर 3 में हम लोग जाएंगे, हम लोग अपना फॉरवर्ड ड्राफ्ट देख लेंगे, हम लोग अपना आफ्ट ड्राफ्ट देख लेंगे, हम लोग अपना मीन ड्राफ्ट देख लेंगे और ट्रिम बाय स्टर्न देख लेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने यहाँ पे लिख ली है और कुछ नहीं किया है। अब हम लोगों को देखना है हम लोगों का करंट आफ्ट ड्राफ्ट कितना है। करंट आफ्ट ड्राफ्ट जो शिप का है 4.994 मीटर है और हमको रिक्वायर्ड आफ्ट ड्राफ्ट कितना है। क्वेश्चन में बोल रहा है 4.5 मीटर आफ्ट ड्राफ्ट हमको चाहिए। तो इनडायरेक्टली रिडक्शन इन आफ्ट ड्राफ्ट कितना होना पड़ेगा? तो रिडक्शन इन आफ्ट ड्राफ्ट होगा 0.494 मीटर। तो ये जो रिडक्शन इन आफ्ट ड्राफ्ट है यही क्या हो जाएगा? टी ए रिक्वायर्ड। इतना ही टी ए जब होगा तब रिड्यूस हो रहा है आफ्ट ड्राफ्ट से। अब हम लोगों को देखना है ये इनिशियल ये हम लोगों का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो अब जो क्वेश्चन में हम लोगों को कंडीशन नंबर 3 दिया हुआ है, तो कंडीशन नंबर 3 में हम लोग देख सकते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। कंडीशन नंबर 3 में हम लोगों को साथ ही साथ LCG दिया हुआ है जिसका यूज़ बाद में होगा। तो अब ये मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, इसमें ऐड कितना होगा? 518 टन ऐड होगा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और इनिशियल LCG ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा या फिर यहाँ से, दोनों में से दोनों जगह वही लिखा हुआ है। तो इनिशियल LCG मिल गया, इसका यूज़ एकदम लास्ट में पड़ेगा। अब हम लोगों को क्या करना है? हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में घुसना है। लेकिन हम लोग के लिए किस्मत की बात अच्छी क्या है, ये जो 7605.3 टन है ये डायरेक्टली हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में मिल जाएगा 7605। अब बचा क्या? 0.3। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए 0.3 डिवाइडेड बाय इतने बड़े नंबर का गैप बहुत छोटा आएगा। तो उसको हम लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के कुछ नहीं, डायरेक्ट इधर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 4 मिल जाएगा, डायरेक्ट MCTC 158.9 मिल जाएगा, LCB मिल जाएगा। ये तो सीधे सीधे यही पूरा कॉलम उतार देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ये पॉइंट जो 3 आएगा वो बहुत, उसकी वजह से बहुत छोटा नंबर इंटरपोलेट करके होगा। तो कितने आराम से हम लोगों को हमारा डिस्प्लेसमेंट तो मिला ही हुआ था। MCTC मिल गया, LCB मिल गया, LCF मिल गया और हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मिल गया। अब हमको पता है TA का फॉर्मूला होता है ट्रिम टाइम्स LCF डिवाइडेड बाय LBP। अब जो इसमें क्या करेंगे, इस LBP को इधर ले जाएंगे, LCF को नीचे ले आएंगे। तो ट्रिम क्या हो गया? ट्रिम हो गया TA टाइम्स LBP डिवाइड बाय LCF। अब हमको पता है हमको TA रिक्वायर्ड कितना है। TA रिक्वायर्ड यहाँ पे निकाला 0.494, तो 0.494 लिखा। लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर एमवी हिंडशिप का हम लोगों को पता है। और ये हम लोगों का LCF, अब ये जो LCF है हम लोगों का सेंटर ऑफ, ये लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, ये हम लोगों को हाइड्रोस्टैटिक टेबल से मिल गया था। तो हम लोगों का ट्रिम क्या हो गया? 0.967 मीटर स्टर्न हो गया। मतलब इनिशियली हम लोगों का ट्रिम कितना था? 2.406 मीटर बाय स्टर्न था, लेकिन फाइनल केस में कितना हो जाएगा? 0.967 मीटर स्टर्न हो जाएगा। अब क्या? अब हमको ट्रिम का फॉर्मूला पता है। ट्रिम का फॉर्मूला होता है LCB माइनस LCG टाइम्स डिस्प्लेसमेंट बाय 100 MCTC। तो अब मेरे पास LCB है, मेरे पास मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास MCTC है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के बेसिक मैथमेटिक्स निकाल के सॉल्व करूँ तो मेरा फाइनल LCG मुझको मिल जाएगा। ट्रिम मेरे पास आ गया था, LCB है, डिस्प्लेसमेंट है, MCTC है, तो मेरा फाइनल LCG मुझको मिल गया। अब हमको क्या करना है? हमको बनाना है टेबल। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का कितना था? इनिशियल इतना, इनिशियल LCG था कितना? हम लोगों के कंडीशन 3 से इतना, तो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो गया इतना। वजन कितना ऐड किया? 518। और पूछ क्या रहा है कहाँ ऐड करेंगे? तो x मान लेते हैं।
अब x मान लिया है तो 518x हो जाएगा। तो फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट आ गया 479662 प्लस 518x, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ऊपर देखा था 7605.3 ही रहेगा। अब फाइनल LCG क्या होगा? तो फाइनल LCG हमको पता है कि इतना है, हमने ऊपर सॉल्व किया है, और हमको पता है ये भी फाइनल LCG होगा, तो इक्वेट कर देंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कैलकुलेटर में डाला 116.28 मीटर आ गया फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से, तो लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, तो मेरे को डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड परपेंडिकुलर मिल जाएगा 26.88 मीटर। दैट इज़ द आंसर। थैंक यू, जय हिंद।